रेगिस्तान के किनारे एक छोटे से गांव में रहने वाले फारूक की जिंदगी सादा और तन्हाई भरी थी। वह एक चरवाहा था जो दिन भर अपने बकरियों के साथ वक्त गुजारता और शाम को थक हार कर घर लौट आता। फारूक का दिल हमेशा किसी ऐसे साथी की तलाश में रहता था जो उसकी तन्हाई का मादा करे, लेकिन गांव के लोग उसकी कमगोई और तन्हाई पसंद तबीयत की वजह से उसे ज्यादा करीब न आने देते थे। एक दिन फारूक अपनी बकरियों को चराने के लिए रेगिस्तान के दूरदराज इलाके में गया। वहां उसने एक अजीब मंजर देखा। एक शुतुरमुर्ग कांटेदार झाड़ियों में उलझा हुआ था और निकलने की कोशिश में जख्मी हो रहा था। फारूक ने सोचे बिना अपने बकरियों को छोड़ा और शुतुरमुर्ग की मदद के लिए आगे बढ़ा। शुतुरमुर्ग खौफजदा था, लेकिन फारूक की नरमी और धीमापन देखकर वह धीरे धीरे पुरसुकून हो गया। फारूक ने झाड़ियों से उसे आजाद कराया और उसके जख्मों पर मरहम लगाया। शुतुरमुर्ग का शुक्रिया अदा करने का तरीका अनोखा था। वह फारूक के साथ साथ चलने लगा जैसे वह उसका दोस्त बन चुका हो। फारूक ने उसे पानी पिलाया और खाने के लिए कुछ अनाज दिया जो उसके पास मौजूद था। जब वह वापस गांव आया तो शुतुरमुर्ग भी उसके साथ आया। गांव के लोग हैरतज़दा थे कि फारूक एक शुतुरमुर्ग के साथ कैसे दोस्त बन गया। दिन गुजरते गए और शुतुरमुर्ग, जिसका नाम फारूक ने चंपा रखा, उसका सबसे करीब दोस्त बन गया। वह दोनों हर वक्त साथ रहते। फारूक की बकरियां चराई जाती और चंपा दूर से खतरा देखकर खबरदार कर देता। दोनों के दरमियान एक गहरा रिश्ता कायम हो चुका था जो ज़बान के बिना समझा जा सकता था। एक दिन गांव के करीब डाकुओं का गिरोह आया। वह गांव के लोगों की चीजें लूटने का मंसूबा बना रहे थे। फारूक और चंपा उस वक्त रेगिस्तान में थे, लेकिन चंपा की तेज नजरों ने डाकुओं की हरकत देख ली। वह तेजी से फारूक को लेकर गांव की तरफ दौड़ा। फारूक ने गांव वालों को खबरदार किया और वह सब डाकुओं का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। चंपा ने अपनी तेज रफ्तारी और ताकत से डाकुओं को उलझाए रखा जब तक गांव वाले उन्हें पकड़ने में कामयाब नहीं हो गए। गांव वालों ने पहली बार फारूक और चंपा की दोस्ती की अहमियत को समझा। चंपा न सिर्फ फारूक का साथी था बल्कि पूरे गांव का मुहाफिज भी बन गया था। अब फारूक की जिंदगी तन्हाई से आजाद हो चुकी थी। चंपा न सिर्फ उसका दोस्त था बल्कि उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा भी बन गया था। गांव के लोग भी फारूक और चंपा की इस अनोखी दोस्ती की मिसाल दिया करते थे। यूं एक शुतुरमुर्ग और इंसान की कहानी दोस्ती और एतबार की खूबसूरत मिसाल बन गई।